हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 9.2 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 9.1 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने फ्रेंड्स इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आज हम प्रश्नावली 9.1 का पहला नंबर प्रश्न से हल करेंगे। बोला गया है कि दो घनाभाकार डिब्बे हैं जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है। किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी? ए फ्रेंड्स ए और यहाँ पर बी दोनों यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखेंगे ना, तो ये हमारा घनाभ है, ये फ्रेंड्स हमारा घन है ना। जो वर्ग की आकृति के जैसा यहाँ पर घन होता है और आयत की आकृति के जैसा घनाभ होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई फ्रेंड्स सब दिया गया है इसमें, है ना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम यहाँ पर हल करते हैं पहला नंबर को। देखिएगा सबसे पहला नंबर का ए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे लंबाई कितना है 60, जस्ट चौड़ाई है फ्रेंड्स 40 और ऊंचाई है 50। तो लिख सकते हैं L 60, B 40, H 50। ये फ्रेंड्स L B H है ना। L मतलब फ्रेंड्स लेंथ, B मतलब ब्रेथ, H मतलब हाइट। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अच्छा, तो घनाभ का फ्रेंड्स यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे हम, है ना। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर फार्मूला होता है L B H, है ना। L B H कहने का मतलब फ्रेंड्स L इंटू बी। ये फ्रेंड्स देखेंगे ये तो हम, ये गलत हो गया फ्रेंड्स, ठीक ना। ये L B H ये फ्रेंड्स तो घनाभ का आयतन हो गया है। जस्ट हमें यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको काट देंगे। फिर से लिख लेते हैं 2 इंटू में L B प्लस बी एच प्लस एच एल, है ना। ये फ्रेंड्स जब आयतन बोले ना तब तो यहाँ पर निकालना है, या तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे थे तो जस्ट ये फार्मूला लगेगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू में, ठीक है। अब यहाँ पर एल भी हमें बताना है। तो हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर एल क्या है, तो आप कहेंगे 60। जस्ट उसी प्रकार से बी क्या है, तो आप कहेंगे यहाँ पर 40 प्लस फिर बी क्या है 40, फिर एच क्या है तो 50 प्लस एच कितना है 50, एल कितना है तो 60। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर लिख लेंगे फ्रेंड्स 2। अच्छा, इसको फ्रेंड्स आपस में मल्टीपल करना है ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 24, 1 1 2 0, 4 × 5 20, 1 1 2 0, 5 6 30, 1 1 2 0। जस्ट इस प्रकार से लिख लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना में इन सभी को जोड़ेंगे। देखिए फिर 3 और 2 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5000, और 5 और 2 7, और 7 में 400 और जोड़ देंगे तो 7400। क्या इस प्रकार से लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल। अच्छा, 2 × 8 और 7 दूनी के 14 हो जाएगा ना 148, और 2 0 है तो 2 0 दे देंगे। ये फ्रेंड्स किस में आएगा, तो हमारा वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। तो जस्ट आप इस प्रकार से नहीं भी लिख करके ना सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख देते तो बात फ्रेंड्स हमारा वही रहता, ठीक है। तो ये तो फ्रेंड्स हमारा आकृति ए का आंसर आ चुका है, जैसा कि यहाँ पर बोला गया था। अब आकृति बी में देखेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स जो लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई है ना, ये तीनों सेम ही है ना। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है ना 6a²। ये फ्रेंड्स समझिए ना कि सिर्फ फार्मूला बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चन है। जस्ट यहाँ पर आप लिख देंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6a², यानी कि फ्रेंड्स एक भुजा जो है सभी भुजा वही रहता है ना, तो 6a²। आप जस्ट यहाँ पर फार्मूला जरूर से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो 6 गुना a², तो ये कितना है फ्रेंड्स 50। तो जस्ट इस प्रकार से आप 50 का स्क्वायर कर देंगे, नहीं तो 50 को 2 टाइम से भी लिखेंगे तो बात वही है। जैसे कि लिखेंगे 6 गुना 50 गुना 50, तो बात तो बराबर ही है। 5 गुना 5 करेंगे तो 25, और 25 में 6 से गुना करेंगे ना तो 25 से 150, एक शून्य इधर है एक शून्य उधर है, तो टोटल 2 शून्य। अच्छा फ्रेंड्स, इसमें ना हम वर्ग सेंटीमीटर ना लिख करके डायरेक्ट हम सेंटीमीटर क्यूब लिखते हैं कुछ इस प्रकार से, है ना। यही चीज़ आपको हम बता रहे थे फ्रेंड्स आपको करने के लिए। तो ये फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा क्या गया था, देखेंगे कि किस डिब्बे को बनाने के लिए ना कम सामग्री की आवश्यकता होगी। तो आप खुद देखेंगे इसमें फ्रेंड्स 14,800 लग रहा है, इसमें फ्रेंड्स 15,000 लग रहा है। तो कौन सा आकृति को बनाएंगे तो हमें कम सामग्री लगेगा। तो प्रथम आकृति यहाँ पर लिख देते हैं, आकृति ए को बनाने पर कम सामग्री लगेगी। तो बताएंगे फ्रेंड्स क्या है, तो कोई दिक्कत है, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए दूसरे नंबर पर चलेंगे। दूसरा नंबर में देखेंगे, बोला गया है ना कि 80 × 48 × 24 सेंटीमीटर माप वाले एक सूटकेस को तिरपाल के कपड़े से ढकना है। ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल कपड़े की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया है ना 80 48 और यहाँ पर 24। तो जस्ट सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे हम। चलिए देखेंगे
दूसरे नंबर प्रश्न को जैसा ऋषभ प्रश्न बोलेगा ना ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है, सभी प्रश्न बनेगा। एल कितना है 80, जस्ट उसी प्रकार से बी कितना था 48, जस्ट फ्रेंड्स हमारा सी कितना था 24। सभी हमारा सेंटीमीटर में है तो इस प्रकार से आप सेंटीमीटर लिख लेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर लिखेंगे सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फार्मूला फ्रेंड्स आपको पता है 2 × LV + BH + HL। अब यहाँ पर फ्रेंड्स बस इसका मान बैठा देंगे। 2 में LV 80 × 48 प्लस BH 48 × 24 प्लस HL यानी 24 × 80। क्या कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना सभी को गुना करेंगे। ठीक है, अब गुना करके जोड़ना है तो क्या एक लाइन बढ़ा ही देते हैं। यहाँ पर ना 0 है तो 0, 8 8 64 के 4 हाथ में 6, 8 से 32 से 6 38 हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो 24 8 92 से 2 हाथ में 19, 24 96 और 96 19 हो जाएगा कितना फ्रेंड्स यहाँ पर 115। यहाँ पर 0 24 8 फ्रेंड्स 92 से डायरेक्ट 192 लिखेंगे। यहाँ पर 2 गुना में सभी को जोड़िए, यहाँ पर आ जाएगा लास्ट में 2, 2 5 7 4 11 का 1, 9 1 10 8 18 1 19, 1 1 2 और 3 2 5 1 हासिल 6। 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 6 12 1 13, 13,824 ये फ्रेंड्स क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमसे क्या बोला गया था, तो यहाँ पर फ्रेंड्स 100 सूटकेस ढकने के लिए ना, तो जस्ट यहाँ पर आप लिखेंगे 100 सूट केसों को ढकने के लिए। एक सूट के लिए ये फ्रेंड्स एक सूटकेस के लिए तो हमें इतना पता चल गया है, तो 100 सूटकेस के लिए क्या हो जाएगा, तो क्या हम 100 से गुना नहीं कर देंगे, तो लिखेंगे 13,824 गुना में 100, तो आंसर आ जाएगा क्या 13,824 00। ये फ्रेंड्स सेंटीमीटर स्क्वायर है तो जस्ट लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने दूसरा नंबर प्रश्न को भी सोल्व कर लिए हैं। क्या बताएंगे, क्या यहाँ तक फ्रेंड्स कोई दिक्कत है। अच्छा फ्रेंड्स क्या सोल्व हो चुका है, और भी कुछ पूछ रहा था। तो 100 सूटकेस को ढकने के लिए 96 से, ये फिर देखेंगे हमने तो यहाँ पर जो निकाला है ना 100 सूटकेस के लिए कितना कपड़ा लगेगा जो, लेकिन अभी ना 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल कपड़े की आवश्यकता होगी। ठीक ना, थोड़ा सा तो यहाँ पर छूट ही गया, तभी फ्रेंड्स आंसर नहीं आया है ना। अभी थोड़ा सा 2-3 लाइन और यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर आपको लिखना होगा तिरपाल का क्षेत्रफल। अच्छा तिरपाल का जो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, जैसे आयत का क्षेत्रफल के जैसा ही होता है, तो जस्ट L × B लिखेंगे। ठीक है, और 100 सूटकेस का क्षेत्रफल के बराबर कर देंगे, तो L × B बराबर कितना था 13,824 00। अच्छा L, अच्छा फ्रेंड्स L हमें निकालना है, लेकिन B यहाँ की चौड़ाई हमें दिया गया है 96, तो जस्ट इसके बराबर लिख देंगे। आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 96 फ्रेंड्स गुना में, तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल, तो यहाँ पर फ्रेंड्स 96 भाग में हो जाएगा, है ना। अब फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, सबसे पहले भाग दे देते हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर भाग दे दिया है, तो भाग देने पर ना 14,400 सेंटीमीटर आया है। तब हम क्या करते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे। फ्रेंड्स हमने यहाँ पर भाग दे दिया, आप भी देंगे ना, तो भाग देंगे तो इतना ही आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे सेंटीमीटर से मीटर में बदल रहे हैं, तो L बराबर 14,400 जस्ट बटा में फ्रेंड्स 100, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, तब यहाँ पर लिखेंगे ना 144 मीटर। ये फिर सेंटीमीटर था, तो जस्ट हम सेंटीमीटर को यहाँ पर हमने मीटर में बदल लिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही फ्रेंड्स कितना कपड़ा की आवश्यकता होगा, तो यही हम यहाँ पर लिखेंगे 144 मीटर। ठीक है, देखिएगा यही ना पूछा गया था कि कितने मीटर कपड़ा की आवश्यकता होगी। ठीक है, चलिए तीसरा बोला गया है एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल फ्रेंड्स यहाँ पर होता है 6a स्क्वायर। बस आपको फार्मूला याद है ना, देखेंगे ये भी प्रश्न आप ना बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर सॉल्व कर लीजिएगा। लिखेंगे यहाँ पर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। अच्छा पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया कितना गया था 600। अच्छा 6a स्क्वायर। अच्छा फ्रेंड्स क्या हमें a स्क्वायर पता है, नहीं ना, यही तो पता करना है। तो जस्ट ये 6 से क्या हम 100 को इधर काट देंगे, मतलब फ्रेंड्स 600 को यहाँ पर 100 बार में, तो आप कहेंगे बिल्कुल यहाँ पर कट जाएगा। अब जस्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, a स्क्वायर है ना, तो फ्रेंड्स हम स्क्वायर को हटाना चाह रहे हैं, तो स्क्वायर को हटाएंगे ना तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, इधर फ्रेंड्स जस्ट a बचेगा। अंडर रूट में 100 है तो क्या हम 100 को 10 × 10 लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो 2 10 है तो 1 10 बाहर आ जाएगा, तो a का मान फ्रेंड्स क्या निकल कर आ जाएगा, तो 10 सेंटीमीटर। तो बताएंगे क्या कुछ दिक्कत है।
ये तो फ्रेंड्स बिल्कुल फार्मूला बेस्ड था, एकदम एक ही लाइन में बन चुका है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चौथा नंबर में देखेंगे, बोला गया है ना कि रुखसार ने 1 मीटर, 2 मीटर और 1.5 मीटर माप वाली एक पेटी को बाहर से पेंट किया है। यदि उसने पेटी के तल के अतिरिक्त उसे सभी जगह से पेंट किया जाता है तो ज्ञात कीजिए उसने कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट किया है। कुछ भी नहीं फ्रेंड्स, पेटी का ना सिर्फ आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। तो जस्ट फ्रेंड्स हम इधर चौथे नंबर को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर ना लिखेंगे पेटी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 × LB+BH प्लस में HL, ठीक है। अब माइनस फ्रेंड्स यहाँ पर LB करेंगे। LB कहने का मतलब फ्रेंड्स लंबाई और चौड़ाई, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे ना पेटी को जब यहाँ पर ये फ्रेंड्स सभी जगह से यहाँ पर बोला गया था पेंट करने के लिए ना, देखिएगा ये जो रुखसार थी यहाँ पर फ्रेंड्स पेटी को बाहर से पेंट किया जाएगा तो उसने पेटी के तल के अतिरिक्त उसने सभी जगह से पेंट किया है। तो ज्ञात कीजिए उसने कितना पेंट किया है। जब पेटी को आप पेंट करते हैं फ्रेंड्स तो यहाँ पर बाहर से इधर से पेंट करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स उसका तल का भी पेंट करते हैं। तो जो ये वाला भाग और ये वाला भाग की लंबाई और चौड़ाई जो बच गया है ना, वही लंबाई चौड़ाई को फ्रेंड्स यहाँ पर जस्ट हमने माइनस किए हैं, ठीक है। अब समझ गए हैं। अब जस्ट यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई देख लेंगे, 1 और 2 है ना। अब ऊंचाई है 1.5 मीटर, 1 और 2 और 1.5 है। तो बस फ्रेंड्स इतना ध्यान रखेंगे, 1 और 2 और 1.5 है, ठीक है। कौन लंबाई है कौन चौड़ाई है याद रखेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 2 इंटू लंबाई फ्रेंड्स 1 था, है ना, और जस्ट चौड़ाई था यहाँ पर L इंटू B, तो फ्रेंड्स 2 प्लस B इंटू H, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 × 1.5, जस्ट फ्रेंड्स H इंटू L यानी कि 1.5 × 1 माइनस L इंटू B 1 × 2, ठीक है। सभी का मान रख दीजिएगा 2। फिर यहाँ पर फ्रेंड्स 2 एकम 2, 15 दूनी 30, तो 3 लिखेंगे क्योंकि फ्रेंड्स 1 अंक के बाद दशमलव है ना, तो दशमलव घटाएंगे तो 3 ही बचेगा। अब 15 × 1 यानी कि 1.5, 1.5 माइनस कर देंगे 2 को, 2 गुने ये 3 2 5, 5 में फ्रेंड्स 1.5 जोड़ेंगे तो 6.5 माइनस 2, गुना कर दीजिए 6.5 दूनी के 13, 13 में से 2 यहाँ पर जाएगा फ्रेंड्स तो क्या आ जाएगा 11। ये सभी क्या मीटर में ना दिया हुआ है, तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। तो बताएंगे कोई दिक्कत यहाँ तक फ्रेंड्स नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए आगे फ्रेंड्स यहाँ पर देखते हैं 5वें नंबर को। यह रहा फ्रेंड्स नीचे 5वां नंबर प्रश्न। 5वां में फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा ना तो बोला गया है डेनियल एक ऐसे घनाभाकार कमरे की दीवार और छत को पेंट कर रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया है। पेटी के प्रत्येक कैन की सहायता से 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट किया जाता है। तो उस कमरे के लिए उसे पेंट की कितने कैने की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इसको भी सेम उसी प्रकार से यहाँ पर बनाएंगे, है ना। फार्मूला भी फ्रेंड्स यहाँ पर सेम रहेगा, ठीक। यहाँ पर चौथे नंबर तरह के ही जैसा है, तो यहाँ पर भी लिखेंगे कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या फ्रेंड्स फार्मूला लिख रहे हैं कि यहाँ पर फार्मूला तो याद हो गया होगा लेकिन फिर भी लिख देते हैं 2 × LB+BH+HL माइनस क्या करना है LB, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे जो दिया गया है ना वहाँ पर 15 10 7, 15 मीटर लंबाई, 10 मीटर चौड़ाई, 7 मीटर ऊंचाई, वही का फ्रेंड्स यहाँ पर मान हम पुट कर रहे हैं। तो 2 × में 15 × 10 प्लस 10 × 7 प्लस 7 × 15 माइनस फ्रेंड्स लंबाई चौड़ाई 15 10 था तो लिख देंगे माइनस 15 × 10। आप कहेंगे बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। 15 10 के 150, 10 7 के 70, 15 7 75 से माइनस 15 10 150, क्या कोई दिक्कत नहीं है। 2 गुना में ये जोड़िएगा तो 5 0 5 है तो 5, ये 7 5 12 के 2, 1 1 2 1 3, तो हो जाएगा 325 माइनस 150। 5 दूनी के 10, 2 दूनी 4 1 5, 3 दूनी 6, 650 में से 150 माइनस कीजिए तो हो जाएगा 0, 5 में से 5 जाएगा 0, 6 में से 1 जाएगा 5। तो फ्रेंड्स 500 मीटर स्क्वायर तो हमारा निकल कर आ चुका है, लेकिन बोला गया ना कि कितना कैन की आवश्यकता होगी। प्रश्न में पूरा पढ़े थे तो बोला गया था ना कितना कैन की आवश्यकता होगी, तो लिख लेंगे कैन की आवश्यकता, कितना आवश्यकता होगी। तो टोटल यहाँ पर 500 कैन था, है ना, और यहाँ पर फ्रेंड्स बोला क्या गया था 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से पेंट किया जा रहा है। 100 मीटर से ना, तो जस्ट ये 500 में ना 100 से भागा दे देंगे तो क्या बचेगा 5, 5 क्या है कैन। तो आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, कितना कैन की आवश्यकता होगी, तो आप कहेंगे कि 5 कैन की आवश्यकता होगी। तो जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर इस प्रकार से हमने 5वें नंबर प्रश्न को सॉल्व कर लिए हैं। क्या कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि 5 नंबर प्रश्न भी अच्छे प्रकार से यहाँ पर समझे होंगे। ठीक फ्रेंड्स, इसी प्रकार से आपको बनाना है, सिर्फ यहाँ पर फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, सभी प्रश्न आपसे बनेगा, ठीक है ना। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है कि आपसे नहीं बनेगा।
आगे यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, तो 6 से लेकर के 10 नंबर तक के प्रश्न और भी दिए गए हैं। तो हम यहाँ पर क्या सोच रहे हैं कि 5 नंबर तक तो आज बता ही है, कल फ्रेंड्स 5 प्रश्न और बता देंगे, तो कल हमारा ये चैप्टर 9.2 पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज फ्रेंड्स यहाँ पर हम 5 ही नंबर प्रश्न तक रहने देते हैं। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स, हमारा बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।